थीम इंस्टॉलेशन का एक तरीका तो हमने देखा था कि आप अपीयरेंस पे जाएं और यहाँ से आप ऐड न्यू करके कोई भी थीम जो है वो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डाउनलोडेड थीम हो, फ़र्ज़ करें आप उनमें से कोई इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो अपलोड पे क्लिक करें और यहाँ से चूज़ करें। फ़र्ज़ करें मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास काफ़ी सारे थीम्स डाउनलोड हुए हैं पहले से। ये ज़िप की शक्ल में फ़ाइलें होती हैं सारी की सारी। तो आप कोई भी थीम इनमें से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, जस्ट किसी पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और इंस्टॉल का बटन दबा देंगे, वो थीम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। फ़र्ज़ करें, चलें, बड़ा मशहूर मरूफ थीम है डीवी थीम, इसी को ओपन करके हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ जो थीम आपको नज़र आएंगे ये फ्री वाले थीम है। तो बहुत सारे थीम जो हैं आप परचेज़ करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप उनमें से कोई थीम इंस्टॉल करना चाहें तो वो तरीक़ेकार मैंने बताया है। तब तक अपनी वेबसाइट अगर हम देखें, इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं कि आपका पेज कैसा नज़र आ रहा है। तो अभी तक तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है, क्योंकि हम अभी वो थीम हमारा अभी अनपैकिंग द पैकेज लिखा हुआ आ रहा है। जस्ट हम चंद सेकंड वेट करते हैं। अनपैक हो चुका है और अब इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। ये टाइम इसलिए थोड़ा लगता है कि हमें हमारे कंप्यूटर से लेके इसने इंस्टॉल करना होता है नेट पे। इसको हम एक्टिवेट करते हैं। ये डीवी थीम हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा थीम जो है ये इंस्टॉल हो चुका हुआ है। हम फ़िलहाल ये ओशियन WP जो है ना, इसको दोबारा से एक्टिवेट करते हैं। कोई भी अपनी मर्ज़ी का थीम आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये अलग से अजाफी स्पेस ले रहा है हमारे कंप्यूटर पे। इस स्क्रीन को हम यहाँ से वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। ये जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्क्रीन ऑप्शन पे जाके इन सब को हम यहाँ से अनचेक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहला काम हमने थीम इंस्टॉल करने के बाद जो करना है, हमारे जो लीगल पेजेस हैं, ज़रा आप गौर करें, ये 4 पेजेस हर वेबसाइट पे होने चाहिए। ये लीगल पेजेस होते हैं, हमने इनको रखना होता है, वरना हम एडसेंस के लिए यानी कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो आप ख़ुद से भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अपनी कंपनी के हिसाब से, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है, आपकी कंपनी कहती है, उसके मुताबिक ये पेजेस तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन भी पेजेस तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं, चलें मैं आपको बारी बारी तैयार करके देता हूँ। हम ऐसे करेंगे कि यहाँ गूगल में सर्च करेंगे अबाउट अस पेज जनरेटर। अबाउट अस पेज जनरेटर पे हमने सर्च करना है। ये बहुत सारे हैं, कोई भी आप पेज ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम इसी को ही यहाँ से न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, और कोई और भी ये भी है। चलें जी, ये पहले वाले ले लेते हैं। वेबसाइट का नाम क्या है, हम यहाँ वेबसाइट का नाम लिखेंगे डिकोर फार्म। ये अरेबिक असल में नाम है, ये सऊदी अरेबिया से किसी ने कहा है वेबसाइट बनाने को, तो इसलिए वेबसाइट किस तरह की होगी, तो यहाँ पे ई कॉमर्स, डेटिंग, एजुकेशन हम लिखेंगे
पर्सनल बिजनेस। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये असल में है फॉल्स सीलिंग के बारे में वेबसाइट होगी। यहाँ हम लिखेंगे जनरेट अबाउट अस पेज। ये आप देखें, ये HTML कोड जो है इसने हमारे लिए तैयार कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं और ये HTML कोड भी आप कॉपी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कॉपी HTML कोड करता हूँ, ये कॉपी हो गया है। अब हम अपनी वेबसाइट के बैक एंड पे जाएंगे, पेजेस पे जाएंगे, ऐड न्यू पेज। यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट अस और यहाँ जाके हम कोई पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अपना वो कोड जो है उसको हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ से आपने टाइप सेलेक्ट करनी होती है कि किस तरह का, लेकिन हम ऐसे करते हैं HTML सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कस्टम HTML कोड आप यहाँ पे डालना चाहें तो हम यहाँ से उस कोड को पेस्ट कर देते हैं जो हमें मिला है। यहाँ HTML लिखा हुआ है। आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो ये इसको आप पब्लिश करें, फिर पब्लिश करें, हमारा पेज रेडी हो गया है। वापस आप यहाँ पे क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो ये अबाउट अस का पेज यहाँ पे आ चुका हुआ है। हमारी अपनी वेबसाइट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ से इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। अच्छा, वो पेज अभी शो क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। पेज हम बहरहाल तैयार कर चुके हैं। ये अबाउट अस। नेक्स्ट पेज हमने तैयार करना है प्राइवेसी पॉलिसी। उसी तरह से हम जाएंगे गूगल पे तो हम लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ये मुख्तलिफ तरह के पेजेस ये भी आपके सामने, कोई एक हम इनमें से फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर चले यही ओपन कर लेते हैं। ये है जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। सबसे पहले बताना है कि वेबसाइट है या ऐप है। हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, वेबसाइट का URL यहाँ पे देंगे। तो ये हमारा URL है, इसको वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वेबसाइट का नाम क्या है? डिकोर फार्म हमने रखा हुआ है। एंटी टाइप कि आप इंडिविजुअल हैं या बिज़नेस है, तो हम इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, बिज़नेस भी लिख सकते हैं। कंपनी का नाम फिर वही हम डिकोर फार्म ही रखेंगे। बिज़नेस का एड्रेस हमारा को क्या है आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं। कंट्री यहाँ हम लिखेंगे सऊदी अरेबिया और नेक्स्ट स्टेप, हमें एड्रेस चाहिए तो यहाँ भी हम सऊदी अरेबिया लिख लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप, यहाँ आप ईमेल एड्रेस देना चाहें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्या क्या चीज़ें आप इंटर करना चाहते हैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में, तो वो आप टिक लगा लें और नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ से हम ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर छोड़ देते हैं। चलें, ईमेल एड्रेस ही काफ़ी है। यूज़र आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? थ्रू ईमेल कर सकते हैं और यहाँ हम अपना ईमेल एड्रेस देंगे। चलें, वो हम गूगल से भी ले लेते हैं। वैसे
इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं इनमें से। नेक्स्ट स्टेप, चूज़ आवर प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी, और आई वांट टू अपग्रेड द प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी, ये चीज़ें शामिल करनी है, नहीं करनी तो नो कर दें और नेक्स्ट कर दें। यहाँ से जनरेट का बटन प्रेस कर दें। ईमेल एड्रेस हमने देना है, वैसे इसकी निस्बत भी ईमेल एड्रेस हम दे भी देते हैं, जनरेट कर देते हैं, हमें वहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी मिल जाएगी। लेकिन इसकी निस्बत वापस गूगल पे अगर हम जाते हैं, ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, और भी बहुत सारी वेबसाइट आपको मिलेंगी। यहीं पे हम फ़र्ज़ करें चले जाते हैं, ये है, ये जिस पे .info लिखा हुआ है ना, इसको हम लेते हैं। वैसे इस पे जो कि मैं बनाता रहा हूँ, तो इसी पे जाते हैं जी, ये वाली वेबसाइट। यहाँ कंपनी का नाम लिखना है हमने, और वेबसाइट का नाम लिखना है, वही नाम हमारी वेबसाइट का भी है। इसका URL क्या है, URL वेबसाइट का अपना यहाँ से कॉपी करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। आप कुकीज़ वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं, फ़िलहाल तो नो हम लिखेंगे। हाँ, क्या आप एडसेंस के थ्रू एडवर्टाइजिंग लगाना चाहते हैं, यस कर दें। कुकीज़ का भी बेशक यस कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, यस कर देते हैं, हो सकता है लगानी पड़े बाद में हमें। फिर थर्ड पार्टीज़ एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं, यस कर देते हैं और नेक्स्ट। कंट्री हमारा कौन सा है, हमने ये चूँकि ये सऊदीया के लिए बनानी है, तो यहाँ से सऊदी अरेबिया, स्टेट रियाज कह लेते हैं। ईमेल एड्रेस चलें वो फ़िलहाल यहीं से हम कॉपी करते हैं, और जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी, ये ज़्यादा आसान है उसकी निस्बत, ये हमारे लिए उसने जनरेट करके दे दी है। आप ये देखें यहाँ तक, तो यहाँ से आप कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड करेंगे, वापस अपने पेज पे जाएंगे और ऐड न्यू पेज, पेज का नाम हम यहाँ पे रखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे आप पेस्ट कर दें जो भी डाटा आपने कॉपी किया है। ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी बन गई है। इसको पब्लिश करें और वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाएं। तीसरा पेज जो हम तैयार करेंगे वो है टर्म्स एंड कंडीशंस। बिल्कुल सेम हम इसी तरह से हम लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, और यहाँ भी देखें कौन सा, ये पहला ही ले लेते हैं वरना कोई और चले। उसी तरह से कंपनी नेम हम लिखेंगे, वो ये आ गया जी। वेबसाइट का नेम भी यही है, वेबसाइट का URL ये है, और नेक्स्ट। कंट्री हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रियाज ईमेल एड्रेस, और इसको भी जनरेट कर लेते हैं। इसी तरह से इसको भी कॉपी टू क्लिपबोर्ड और वापस ऐड न्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं पहले जो हमने उधर से तैयार की है टर्म्स एंड कंडीशंस, और इसी को ही कॉपी करके हम टाइटल में पेस्ट कर देते हैं। इसको भी पब्लिश कर दें, इसको फिर से पब्लिश कर देते हैं
और यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अभी तक हमारी वेबसाइट अगर आप देखें तो इस तरह से बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। चलें हम अब ऐसे करते हैं कि फ़िलहाल तक हम अपने अपीयरेंस में जाते हैं और मेन्यूज़ में जाते हैं। एक मेन्यू तैयार कर लेते हैं। मेन्यू का नाम हम रख लेते हैं, ये डिस्प्ले लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, ये मेन मेन्यू में होनी चाहिए या टॉप बार में होनी चाहिए या फुटर में या कहाँ पे भी होनी चाहिए। और ये यहाँ आप टिक लगाएंगे तो जो पेजेस आप तैयार करेंगे वो खुद से भी शामिल होते जाएंगे। तो हम ऐसे करते हैं कि फ़िलहाल मेन मेन्यू और टॉप बार मेन्यू दोनों में कहते हैं कि ये मेन्यू आना चाहिए। नाम इसका क्या होगा, मेन मेन्यू। और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। लेकिन अब ये आ तो गया, इसमें हम कौन सी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि ये पेजेस लिखे हुए हैं और पेजेस में टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, सैम्पल पेज हमने कोई नहीं करना। ये पेज ही हमने तैयार किए हैं, हम करेंगे ऐड टू मेन्यू या यहाँ से व्यू ऑल कर लें तो होम का पेज भी चलें शामिल कर लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ तक ऐड टू मेन्यू, ये मेन्यू में ऐड हो गए हैं। इनको आप सेव करें यहाँ से। अच्छा यहाँ देखें ये टर्म्स एंड कंडीशन ज़रा किस तरह का लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ से इसको रिफ़्रेश करें पेज को तो ये देखें आपके पेजेस यहाँ पे भी आ गए हैं इस जगह पे, और ऊपर आप अगर आप देखें तो इस जगह पे भी आ चुके हैं। तो यहाँ हमें वैसे नहीं चाहिए, चलें फ़िलहाल लगे रहने देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट ये किया था कि ये टॉप बार में भी लगेगा, मेन बार में भी लगेगा। तो बाद में हम ऐसे करेंगे, कुछ मेन्यूज़ टॉप बार में लगा देंगे, कुछ मेन मेन्यू में लगा देंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये दो जगह पे ये हमारे पेजेस आ चुके हैं, लेकिन ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस उधर गलत लिखा नज़र आ रहा था, स्ट्रांग लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ पे देखिए ये लिखने की वजह से ये बोल्ड हो गया है, बस जस्ट इतनी सी बात हुई है। लेकिन हम फिर भी ऐसे करते हैं कि हम अपने पेजेस पे जाते हैं, क्विक एडिट पे जाते हैं और ये जो स्ट्रांग लिखा हुआ है दोनों तरफ, इसको डिलीट कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। अब आप यहाँ से जाके इसको रिफ़्रेश करें तो वो जो बोल्ड दिखाई दे रहा था आपको वो गायब हो गया। अब आप होम पेज तो यही है जो नज़र आ रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस ये आ जाएंगी, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये हमारे लीगल पेजेस हैं जो कि होने चाहिए थे, वो हमने रेडी कर लिए हैं। अब एक पेज रह गया हमारा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस का पेज आपने अगर रेडी करना है तो सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम ऐड न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट। जस्ट लिखें ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ गया है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से और एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ चुका हुआ है। इसकी सेटिंग्स में हम जाते हैं और यहाँ से जाके ये वाला जो कोड है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जस्ट, और कुछ नहीं करना। कॉपी करने के बाद हम ऐसे करेंगे कि पेजेस पे जाएंगे, ऐड न्यू पेज, और इसका नाम कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे जाके हम वो उसका कोड जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म का, यहाँ हम जाएंगे कि हमने शॉर्ट कोड पे जाना है और ये कोड हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब हम इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद यहाँ रिफ़्रेश करें, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें तो ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म हमारे पास पहुँच चुका हुआ है। यहाँ कोई नेम एंटर करेगा, ईमेल देगा, सब्जेक्ट देगा और मैसेज लिख के सबमिट कर देगा, वो हमारे पास पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे जो लीगल पेजेस हैं सारे के सारे रेडी हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस करनी है।